आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है 3.3, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहता है क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये सभी रैखिक समीकरण है। ठीक है, इनको हमें दोनों विधि से हल करना है, विलोपन विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक है, और इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज है 3.2, ठीक है, उसमें हमने बताया प्रतिस्थापन विधि से इस तरीके का कोई भी रैखिक समीकरण दिया हो उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो प्रश्नावली इसमें कह रहा है कि आप विलोपन विधि से भी हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। ठीक है, तो ठीक है कह रहा है तो किया जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा विलोपन विधि पहले दिया है, तो विलोपन विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं कि विलोपन विधि। तो चलिए इसको हम आगे करते हैं। तो x प्लस का y बराबर में 5। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरा वाला 2x माइनस का 3y बराबर में 4 समीकरण 2। ठीक, अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि किसी ये जहाँ जैसे यहाँ पर 2x है तो इसको भी 2x कर लीजिए। ठीक है, या फिर माइनस का 3y है तो यहाँ पर भी माइनस का 3y करिए। ठीक है, x और y में से कोई एक हमें सेम करना होता है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो यहीं पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कर देंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस में 2y, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये वाला सेम इसी तरीके से उतार लेंगे तो 2x माइनस का 3y बराबर में ये वाला 4। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो कुछ नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस का 2x प्लस का 2x ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस का 3y और 2y हो जाएगा 5y, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y, इन दोनों घटा देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, 5 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 6/5 हो जाएगा। ये इसका मान निकल गया। ठीक है, y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे कि y के मान को उठाएंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में, कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक, इसका काम बस एक ही होता है, बस बराबर हो जाए, इसको कहानी खत्म। ठीक है, तो ये वाला छोटा इसी में रख देते हैं। तो लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर x है तो x रख देंगे, प्लस में y के जगह पे 6/5 कर देंगे, बराबर में कितना है 5 है। ठीक, इन सभी को इधर लेके चले जाएंगे तो x बराबर में 5 माइनस का 6/5। ठीक है, हर बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 से ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25/5 और फिर ये माइनस का 6/5। ठीक है, हर बराबर है तो हो जाएगा x बराबर में 19/5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, विलोपन विधि। अब आ जाते हैं प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि। तो क्या है, x प्लस का y बराबर में 5 है, समीकरण 1 मान लेंगे, और 2x माइनस का 3y बराबर में 4 है, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब जो इसमें समीकरण छोटा है ना, उस वहीं से हम x या फिर y का मान निकालेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे कि x प्लस का y बराबर में 5 है। ठीक है, इस y को इधर भेज दीजिए तो x बराबर में ये 5 माइनस का y, ये हमारा x का मान निकलेगा। अब x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला, तो समीकरण 2 में x के जगह पे ये वाला मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब इसके पास यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 2 और 5 माइनस का y माइनस का 3y बराबर में 4। ठीक, तो ये इसमें हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर में 4, तो ये दोनों साथ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 5y, तो माइनस का ये 5y हो जाएगा, बराबर में इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो 4 ये है, ये इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर में माइनस का ये 6। अब इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 5 को इधर ही भेज देंगे तो y बराबर में 6/5 हो जाएगा, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान, ये y का मान दोनों सेम आ चुका है ना। इसी तरीके से अब x का मान हम पुट कर देंगे। देखिए x का मान 3 जगह पुट कर सकते हैं, ये y का मान हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं,
यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर करते हैं, चलिए y का मान हम यहाँ पर कर देते हैं, ये छोटा है, x बराबर में 5 माइनस का y, यही है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस का y का मान है 6/5। अब इसका हर बराबर कर देंगे तो 5 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/5 माइनस का 6/5। अब हर तो बराबर है तो ये आपस में घट जाएगा, तो 19 हो जाएगा 5, x बराबर, ये देखिए दोनों सेम आ जा रहा है, x का मान यही, x का मान यही, ठीक है। तो विलोपन विधि हो या फिर प्रतिस्थापन विधि हो, ठीक है, आंसर दोनों का सेम ही आता है, ठीक। अब देखिए सेकंड वाला, ठीक है। तो हमने आपको सारा नियम जैसे जैसे करना है वैसे हमने आपको बता दिया। अब इसको हम फटाफट करते हैं, ठीक है। तो देखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि, विलोपन विधि से, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है कि 3x प्लस का 4y बराबर में 10 दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण 1। और यहाँ पर 2x माइनस का 2y बराबर में 2 दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक। अब इसको हमें बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या चीज़ कर दें, तो सबसे पहला चीज़ कि इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 2 से कर दें और यहाँ पर अगर हम 3 से कर दें तो 2 3 6 ये भी हो जाएगा, 2 3 6 ये भी हो जाएगा, तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 6x प्लस में 2 चौका 8, 8y बराबर में 2 5 10, 2 10 में 20। अब यहाँ पर 3 दूना 6x, फिर 3 दूना 6 माइनस का 6y, उसके बाद से 3 दूना 6, ठीक। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैसे हुआ ये हमने बता दिया है। अभी इससे आपका ये दोनों खत्म हो जाएगा, 6y प्लस का 6y और 8y हो जाएगा 14y, ठीक है। अब इसमें से ये 6 20 में 6 जाएगा, ये भी हो जाएगा 14, ठीक है। 14 को उधर भेज देंगे तो y बराबर में 14 में हो जाएगा 14, ये हो जाएगा y बराबर में 1, ये चीज़, ठीक। अब क्या करेंगे कि y के मान को उठाएंगे और अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी रख देंगे, ठीक है। तो कौन सा छोटा है, यही वाला थोड़ा छोटा लग रहा है, इसी में रख देते हैं। तो हो जाए कितना कि 2x माइनस का 2y बराबर में 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो y का मान 1 है, तो हो जाएगा 2x माइनस का 2 गुणे 1 और बराबर में 2, ठीक है। तो 2 को हम इधर भेज देंगे तो 2x बराबर में 2, ये 2 देखिए यहाँ पर 2 पहले 1 के साथ में गुणा कर रहा था, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 ये रह जाएगा। अब 2 को जब बराबर की इधर ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना कि 2x बराबर में 4 हो जाएगा, 2 को उधर भेज देंगे तो x बराबर में 4/2 कट जाएगा, तो x बराबर में 2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। विलोपन विधि से ये इतना आया, ठीक, x का मान ये इतना आया, y का मान ये इतना आया। अब आ जाते हैं प्रतिस्थापन विधि पर, ठीक है। चलिए इसका प्रतिस्थापन विधि किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 3x प्लस का 4y बराबर में 10 समीकरण 1 और 2x माइनस का 2y बराबर में 2 समीकरण 2, ठीक है। अब 2y को इधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा 2x बराबर में इधर 2 और ये माइनस का 2y है, इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक। अब 2 को हम इधर भेज देंगे, सबसे पहले चाहे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, तब ये वाला आराम से जाके काट देगा, ठीक है। तो 2x ऐसे रखे रहेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन में आ जाएगा 2, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, फिर ये भी 2 भी कॉमन में आ चुका है, तो यहाँ पर केवल y बच जाएगा। अब 2 को इधर ले जाते हैं, x बराबर में 1 प्लस का y और साथ में इस 2 को हम यहाँ पर दें, ठीक है, गुणे में है तो इस 2 को इधर रखे चाहे इधर रखे कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 2 आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इससे आपका ये कट जाएगा, तो x बराबर में 1 प्लस का y, ये चीज़ आया, ठीक। अब क्या करेंगे कि इस मान को उठाएंगे और समीकरण 2 या फिर 1 कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं। सबसे पहला चीज़ इसको हमने हल किस में किया है, ठीक है, तो हल हमने समीकरण 2 को किया है, तो 1 में x के स्थान पर रखेंगे, ठीक है, कहीं पर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के जगह पे 3 और इसके साथ में 1 प्लस y, 1 प्लस का y प्लस में 4y, 4y बराबर में 10 है, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे तो 3 प्लस में 3y प्लस में 4y बराबर में 10, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7y बराबर में 10। इस 3 को इधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 7y बराबर में ये भी आपका 7 हो जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो y बराबर में 7/7, तो y बराबर में ऊपर नीचे कटेगा तो 1 बच जाएगा। y के मान को उठाएंगे
कहाँ रख देंगे, यहीं रख दीजिए, इजीली हो जाएगा। x बराबर में 1 प्लस में y का मान कितना 1 आया है, 1, x बराबर में आपका 2, उधर कितना आया 2 आया, देखिए x बराबर 2, y बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2, यही आपका। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक का ही थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 2 और क्वेश्चन है। तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़, इसको हमें इस 4 को इधर लेके चले जाते हैं, ऐसे हो जाएगा ये विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का ये 5y, 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 9 है ना, तो 9x, इस y को इधर बुला लेते हैं, माइनस का हो जाएगा 2y बराबर में ये 7, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे कि बराबर करना है, ठीक है, x वाले को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 है, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो 9 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x, फिर 3 से इसमें 15, माइनस का हो जाएगा 15y, फिर 3 से इसमें 3 चौका 12, फिर ये वाला जस्ट ऐसे उतार लेंगे, 9x माइनस का 2y बराबर में ये 7, ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में घट जाएगा, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 13y बराबर में, ये दोनों भी घट जाएगा, ठीक है। तो 7 5 12, तो इसमें 5 बच जाएगा, ठीक है। 13 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 5 बट्टे में हो जाएगा 13, और माइनसों को इधर ही भेज दीजिए, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। y का मान निकल गया, अब x का मान निकाल लेते हैं। तो किसी में रख सकते हैं, ठीक है, x का मान इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, तो दिया है कि 3x माइनस का 5y बराबर में 4, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर पुट कर दिए, y का मान पुट कर देते हैं। तो पहले 3x माइनस का ये 5 गुणे माइनस में 5 बटे में 13, माइनस में है, ठीक है, बराबर में ये वाला 4। और देखिए इसका इसमें गुणा करा देते हैं, तो 3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में ऊपर 25 हो जाएगा बटे में 13 बराबर में 4। अब इसको इधर भी भेज देते हैं, तो 3x बराबर में ये 4, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 बटे में 13, ठीक है। अब इसका हम हर बराबर कर लेते हैं, ठीक है, बीच में ये मान लेते हैं कि माइनस यहाँ पर है, ठीक है। तो 13 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 3x बराबर में हो जाएगा 13 चौका 52 बटे में 13 माइनस में 25 बटे में 13। अब इसको घटा देंगे तो 3x बराबर में, तो 25 2 27 बटे में 13, ये वाला बड़ा है, प्लस में है, तो इसलिए प्लस में जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे। चलिए 3 को इधर ले जाएंगे, तो x बराबर में 27 बटे में 13 गुणे में 13, 3 9 27, तो x बराबर में 9 बटे में 13, ये इसका आंसर आया, ठीक है। तो ये हमारा विलोपन विधि था। अब आ जाते हैं प्रतिस्थापन विधि में। चलिए प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी बनाना पड़ेगा, तो यही वाला नोट कर लेते हैं वहाँ पर, ठीक है, यही वाला कि 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y बराबर में 4, फिर यहाँ पर 9x माइनस का 2y बराबर में 7, ठीक है। तो इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, और इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 9x बराबर में 7 और प्लस का 2y, ठीक है, 2y इधर लेके आए हैं, प्लस में हो गया है, 9 को भेज देते हैं उधर है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 2y और बटे में हो जाएगा 9, x का मान निकल गया, ठीक है। x के मान को अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल किया 1 में रख देंगे ये x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 और 7 प्लस में 2y बटे में 9 और माइनस का ये 5y बराबर में 4, ठीक है, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 2y बटे में 3 माइनस का 5y बटे में 4, ठीक है। अब 3 से इधर हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 7 प्लस में 2y बटे में 3 और माइनस में 3 बचे 15, 15y बटे में 3 बराबर में 4, ठीक है। अब इसमें हर बराबर है, तो जो जोड़ने वाला होगा तो जोड़ेंगे, घटाने वाला होगा तो घटा लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, माइनस का 13 y हो जाएगा और बटे में ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये वाला भी है, साथ में प्लस में ये 7 है, ठीक है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस में 7 है, बराबर में ये वाला आपका 4 है, ठीक। अब इसमें देखिए
तो 3 को हम इधर भेजेंगे तो 4 के साथ में गुणा करने लगेगा तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ये माइनस का 13 वाई प्लस में 7 और इधर हो जाएगा 4 3 12, ये 12। ठीक है, अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का ये 13 वाई बराबर में 12 और माइनस का हो जाएगा 7। तो ये 13 वाई माइनस का 13 वाई बराबर में 7 5 12, ये 5 हो जाएगा। 13 को इधर भेज देंगे तो वाई बराबर में 5 बटे में हो जाएगा 13, माइनस में है तो माइनस 7 रहेगा, ये आ गया। ठीक है, वाई के मान को आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। वाई के मान को उठाएंगे, यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों समीकरणों में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो मामला बटे में हो जाएगा, समीकरणों में रख लेते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस का 5 और गुणे में ये वाला 5 बटे में 13 माइनस में और बराबर में 4 है। ठीक, यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, समीकरण 1 में हमने रख दिया y की जगह पे, तो ये वाला इसमें गुणा कर दें। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस में 5 × 5 = 25 बटे में 13 बराबर में ये 4। ठीक है, तो 3x बराबर में आपका हो जाएगा 4, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 बटे में 13। ठीक है, 13 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3x बराबर में 13 चौका 52 माइनस में हो जाएगा 25 बटे में 13। ठीक है, तो 3x बराबर में इसको घटा देंगे तो आ जाएगा फिर से 27 बटे में 13। 3 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 27 बटे में 13 गुणे 3 3 9 27, तो वही आ जाएगा कि x बराबर में 9 बटे में 13, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्लियर हो गया। आप ये वाला बच्चा इसको हल कर देते हैं। तो देखिए, इसको हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि। ठीक, तो हर बराबर करने के लिए 3 से और ये 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और फिर इन दोनों को गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 3x फिर 2 दूनी 4y और बटे में 2 3 6 बराबर माइनस का 1, इसका गुणा इसी करा देंगे। 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए, अब 3 से यहाँ 1 लेकर के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हर बराबर हो जाएगा। तो 3x बटे में 3 माइनस का y बटे में 3 बराबर में 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस का y बटे में 3 बराबर में 3। 3 का इधर हम भेज देंगे तो 3x माइनस का y बराबर में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे कि 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6 और ये वाला 3x माइनस का y बराबर में 9। ठीक, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस का y और ये वाला 4y हो जाएगा 5y। ठीक है, 9 6 15। ठीक, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस का ये हो जाएगा 15। ठीक है, 5 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 15 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, सॉरी काटने पर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वाला माइनस में तो माइनस लगा रहेगा, तो 5 3 15, y बराबर में आपका 3 आ गया। ठीक है, 3 के मान को उठाएंगे, कहाँ रख देते, समीकरण 2 यहाँ पर है तो यहीं पर रख देते हैं हम। तो 3x माइनस का y की जगह पे ये 3 माइनस का ये 3 बराबर में 9, इसको हम इधर भेज देंगे तो 3x बराबर में 9 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर में 9 3 12, तो x बराबर में 12 बटे में 3 हो जाएगा। 3 चौके 12, x बराबर में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया विलोपन विधि। बारी आती है प्रतिस्थापन विधि के। प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें भी आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण यहाँ पर हमने एक ये वाला समीकरण बनाया है और ये वाला बनाया है। ठीक है, तो दोनों को हमने यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो कितना है कि 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6, यही है ना। फिर इधर है समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा हमने क्या बनाया है कि 3x माइनस का y बराबर में 9, समीकरण 2 है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, छोटा यही वाला है तो y को इधर भेज देते हैं, तो इधर बच जाएगा 3x बराबर में 9 और प्लस में y हो जाएगा। तीनों को भेज देते हैं तो x बराबर में 9 प्लस में y बटे में 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस x के मान को उठाएंगे और हल हमने दूसरा को किया है तो इस x के जगह पर रख देंगे। तो देखिए हो जाएगा कि 3 और 9 प्लस में y बटे में 3 प्लस में 4y बराबर में माइनस का ये 6, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो 9 प्लस में y प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 y बराबर में माइनस का 6 और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9, 9 6 15 माइनस का ये 5 y बराबर में ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसको हम इधर भेजेंगे तो y बराबर में 15/5, ठीक है। दोनों माइनस में है तो कट जाएगा, तो y बराबर में आपका 3 आ जाएगा, ठीक। y बराबर में 3 आया था, ये आ गया। अब 3 को हम यहाँ पर रख देंगे तो x बराबर में 9 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे में ये आपका 3, तो x बराबर में 9 3 12 हो जाएगा, बटे में 3 3 चौक 12, तो x बराबर में आपका 4 आ गया। ये सिंपल आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। दूसरा देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि रैखिक समीकरण बनाना है और उसको हमें हल करना है विलोपन विधि से, ठीक। देखिए कि इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, ठीक है। वह भिन्न क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये हमेशा 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछता है, ठीक। तो इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले भिन्न बताना। तो भिन्न में होता क्या है, भिन्न में होता है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो देखिए माना लेंगे, अब हमें तो पता नहीं है भिन्न कौन सा है, तो माना भिन्न का अंश मान लेते हैं कि x है, ठीक है। और जो भिन्न बनेगा, भिन्न का जो हर है वो हम मान लेते हैं कि y है, ठीक है। तब भिन्न कैसा बन जाएगा, तब जब भिन्न हमारा बनेगा तब कुछ इस टाइप का बनेगा, x बटे में y, ठीक, इस टाइप का बनेगा। अगर x और y की जगह पे हम इसका मान, इसी का माने पुट करना है, ठीक है, इसी का माने हमें ज्ञात करना है। तो भिन्न हमारा ऐसा बनेगा। अब कह रहा है कि यदि अंश में, ठीक है, जो भिन्न का है ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, प्रश्नानुसार अंश में 1 जोड़ दें, अंश है x, इसमें अगर 1 जोड़ दें, हर है y और इसमें से 1 घटा दें तो ये 1 में बदल जाता है, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका गुणा इसके साथ करा देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 1, इसका इसमें गुणा करेंगे एक साथ में तो y माइनस का 1 ऐसे ही रह जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का y और फिर माइनस का 1, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x माइनस का y बराबर में माइनस का 2, ये चीज़ मिला, ठीक है। समीकरण 1 ये बन गया, आया समझ में। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब अंश की बात नहीं कर रहा है, केवल कह रहा है हर में 1, अगर हम 1 जोड़ दें तो हमारा भिन्न है x बटे में y प्लस का 1 अगर कर दिया जाता है तो 1/2 के रूप में बदल जाता है। 2 का गुणा इसके साथ करा देंगे, इसका गुणा इसके साथ करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में y प्लस का 1, तो 2x और इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस का y बराबर में 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो देखिए x माइनस का y बराबर माइनस का 2, x माइनस का y बराबर में माइनस का 2, फिर 2x माइनस का y बराबर में 1, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये काम नहीं हो सकता, अभी बराबर कर लेते हैं। तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर में माइनस का 2 दूना 4, ठीक है। 2 से सब में हमने गुणा कर दिया इस पूरे में, ठीक। अब ये वाला नोट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर में 1। अब करेंगे इसका माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म। तो देखिए प्लस का y और माइनस का 2y हो जाएगा माइनस का 1 बार y। अब ये देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस में, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा तो y बराबर में आपका 5 आया। y का ये मान निकल गया, ठीक है। y के मान को हम कहाँ पुट कर देंगे, y के मान को हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कहीं है तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहीं पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस का y का मान कितना है 5 है, बराबर में आपका माइनस का 2 है। इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो x बराबर में माइनस का 2 प्लस का ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर में 2 को 5 में से घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो जो भिन्न हमारा बनेगा, जो भिन्न बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, x ऊपर है y नीचे है, ठीक है। तो 3/5 हो जाएगा, 3/5
5 हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, 4 नंबर या फिर 6 नंबर कंप्लीट। ठीक, आ रहा है समझ में? अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा का, ये सेकंड वाला। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। ठीक है, उस बात को आप हमेशा याद रखिए, हर इस टाइप का चाहे जो क्वेश्चन हो सभी पर ये वाला बात लागू होगा। ठीक है, इसमें जैसे कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बात हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमेशा काम आने वाला जो नियम है, ठीक है, जो बात है वो ये है कि जैसे यहाँ पर पूर्व कह रहा है। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है जितना भी आज हमारा उम्र है, एज है, ठीक है, उससे पहले पीछे हमें जाना पड़ेगा। पूर्व का मतलब ये होता है। पश्चात का मतलब जितना हमारा एज इस टाइम पर है इससे हमें आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्व और पश्चात ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से जहाँ पर आपको गुनी समझ में आ जाए, ठीक है, कि गुनी लिखा है तो कितना गुनी है, तो 3 गुनी, तो 3 से हमें गुणा करना है। ठीक है, किसमें गुणा करना है, तो जो भी जिसका उम्र कम होगा उसमें आपको गुणा करना होगा 3 से। ठीक है, और गुनी एक जगह और होगा, यहाँ पर ये गुनी है तो 2 गुनी है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा जिसका एज कम होगा। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ कि इसमें हमें क्या बताना है, हमें नूरी और सोनू की आयु बतानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले, हमें तो पता नहीं है, वही चीज़ बताना है, वही मान लेंगे कि माना नूरी की आयु, नूरी की आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। ये बात तो क्लियर हो रहा है। सोनू की आयु, सोनू की आयु हम मान लेते हैं कि y वर्ष है। ये बात क्लियर हो रहा है। अब इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व हमें क्या जाना है, हमें पीछे जाना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें पीछे जाना है। तो प्रेजेंट में नूरी x वर्ष की है और सोनू y वर्ष का है। ठीक है, तो 5 साल पीछे जाने के लिए हमें प्रेजेंट में से 5 साल घटाना पड़ेगा। 5 साल जाना है, हाँ, तो ऐसे करेंगे x माइनस का 5 बराबर लगाएंगे y माइनस का 5, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, ठीक है, सोनू के आयु के 3 गुनी है। ठीक है, नूरी क्या है, सोनू के आयु से 3 गुना है, तो मतलब नूरी बड़ी है। ठीक है, तो बड़ा कौन है, यहाँ पर नूरी x, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो 3 से गुणा किस में करेंगे, छोटा वाला में, तो y में करेंगे। तो ऐसे हम गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाए कितना, x माइनस का 5 बराबर में 3y माइनस का 3 × 5 = 15, ऐसे। ठीक है, इसको हम इधर बुला लेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो x और माइनस का ये 3y बराबर में माइनस का ये 15 और प्लस का ये 5, तो x माइनस का 3y बराबर में ये माइनस का 10 हो जाएगा। ये बात ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या करें, कह रहे कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का क्या मतलब, आने वाला टाइम है। ठीक है, फिर से यही वाला x और y लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस का 10 बराबर में y प्लस का 10। ठीक है, तो अब इसके बाद पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नूरी की जो आयु, यहाँ पर भी नूरी ही बड़ी है। ठीक है, आपको एक बार पता चल जाए कि नूरी बड़ी है तो वो हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुनी है, तो 2 से गुणा किस में करना है, जो छोटा है, तो सोनू छोटा है तो इसमें हम गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, अब इसमें गुणा करा देंगे तो x प्लस का 10 बराबर में 2y प्लस का ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसको हम इधर बुला लेंगे, x माइनस का 2y बराबर में ये हो जाएगा 20, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर हल करते हैं, x माइनस का 2y बराबर में ये घट जाएगा, तो x माइनस का 2y बराबर में आपका 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्लियर हुआ, ये समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक, तो पहला समीकरण है x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10, x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10, और ये वाला x माइनस का 2y बराबर में प्लस का 10। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 3y घट जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और ये माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का हो जाएगा 20, इससे आपका ये कट जाएगा तो y बराबर में होगा 20। ये पहला निकल गया। ठीक है, y का मान क्या करेंगे कि अब समीकरण 1 या 2 में कहीं रख देंगे। ठीक है, तो यहीं पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 गुणे y का मान कितना, 20 निकला हुआ है, तो 20 बराबर में 10 है। ठीक है, तो x माइनस का
कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 बराबर में आपका 10 हो जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो x बराबर में 10 प्लस का 40, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 50। सिंपल यही आपका आंसर निकल गया। ठीक है, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा का ये 3rd नंबर प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये वाला जो प्रश्न है एकदम से कंफर्म है कि जब भी पूछेगा ये आपसे 6 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, 6 नंबर वाला प्रश्न है। अब देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, जो अंक होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका जैसे मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ है कि 23 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कितने अंक हैं, 1 अंक है, 2 अंक है। ठीक है, तो ये बात समझना जरूरी है। ठीक है, कहीं कहीं पर अंक लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर संख्या लिखा रहेगा, तो ये दोनों साथ में है तो संख्या है, अलग अलग है तो अंक है। ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, यहीं पर मिस्टेक होता है। अब इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है। ठीक है, जब दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो वो 9 हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या कौन सा है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। देखिए सबसे पहले छोटा छोटा चीज समझते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 अंक, ठीक है, अब 2 अंक कौन कौन है हमें नहीं पता है, तो मान लेंगे, माना पहला इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक मान लेते हैं कि x है। ठीक है, दूसरा दहाई अंक मान लेते हैं कि y है। ये बात क्लियर हुआ। अब इकाई और दहाई हमने क्यों माना है, जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 23 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीछे वाला क्या है, इकाई अंक है, दूसरा क्या है, दहाई अंक है। अब ये दूसरा दहाई अंक क्यों है, तो इसमें क्या छुपा है, इसमें कहीं ना कहीं पर 0 छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 10 है, 10 नंबर पे। ठीक है, इकाई और दहाई। अगर इस चीज़ को और तोड़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 2 गुणे 10 प्लस में 3। ठीक है, तब ये 2 दहा में हो जाएगा 20 प्लस में 3, तो ये बराबर हो जाएगा 23। तो इस 23 में क्या छुपा हुआ है, ये वाला 10 छुपा हुआ है, इसीलिए दहाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला 10 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये दहाई की जगह पे है। ठीक है, तो इसलिए जो भी यहाँ पर आपका संख्या है, जो भी अंक है, एक इकाई है और एक दहाई है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, इनका योग कितना है, 9 है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे प्रश्नानुसार, अंकों का योग की बात कर रहे हैं, तो पहला अंक प्लस में दूसरा अंक जब जोड़ा जाता है तो ये 9 हो जाता है। यही हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद से अब इनके मदद से संख्या कौन सा बनेगा, तो संख्या भी सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, संख्या यहाँ साइड में लिख देते हैं। संख्या कैसे बनेगा, तो जो संख्या बनेगा, संख्या क्या होता है, संख्या मतलब कि जिसमें आपका 2 अंक जुड़ करके बनते हैं। ठीक है, जैसे 23 है, ये संख्या है। 23 में क्या होता है, जैसे 23 लिखा हुआ है, संख्या है, अंक कौन है, तो 2 अंक है, 3 अंक है, ये दोनों अंक है, जुड़ जाए तो ये आपका संख्या बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो इसमें क्या हुआ है, पहला इकाई है, इकाई अंक अकेला रहता है, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। ठीक है, और दहाई अंक के साथ में 10 रहता है। ठीक है, तो प्लस में आपका यहाँ पर ये 10 y हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमने लिखा है ना, इधर उधर और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 23 लिखा हुआ है, इसको अगर हम लिख दें 3 प्लस में दहाई के अंक पे 2 है ना, तो 2 गुणे 10 लिख दें तो इसमें कोई दिक्कत होगा, ऐसे भी 23 आएगा। तो उसी तरीके से ये हमने कर दिया। ठीक है, y को हमने इधर रखा है ताकि देखने में ठीक लगे बस। ठीक, तो ये हमारा संख्या निकल गया। तो इसमें क्या कर रहा है कि इस संख्या का मतलब इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का ये जो 9 गुना है, अब कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इस संख्या का जो 9 गुना है, इस संख्या के पलटने पर अगर हम इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। अगर 23 को हम पलटें तो कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। तो इसमें पलटा क्या गया है, यहाँ पर आपका जो 3 है, ठीक है, ये 3 दहाई के स्थान पर आ गया है। ठीक है, अगर इसको हम लिखेंगे तो 3 गुणे 10 प्लस में 2। ठीक है, तो 10 ये कहाँ खिंचा गया है, 3 के साथ में आ गया। पहले 10 कहाँ था, इस 2 के साथ में था। अब जब हमने इसको पलट दिया है तो 10 3 के साथ में आ गया, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पर लिख देंगे कि अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, तो पलटने पर कौन सी संख्या बन जाएगा, तो 10 पहले y के साथ था, अब इसके साथ x के साथ चला जाएगा, तो 10x प्लस का ये y, ये संख्या बन रहा है। ये बात क्लियर हुआ। अब आ जाइए समीकरण बनाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि इस संख्या का
9 गुना, ठीक है, जो नॉर्मल वाला संख्या मिला है इसका 9 गुना। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि x प्लस का 10y और गुणे में 9 बराबर है किसके? तो कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से ये वाला जो संख्या बन रहा है इसका 2 गुना है, ठीक है। तो इसको कर देंगे कि 10x प्लस का y गुणे में 2, बस क्लियर हो गया। तो चलिए इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस में 10 9 90, 90y बराबर में 10 दूना 20x, तो हो जाएगा 20x प्लस में 2y, ठीक। अब इसको हम इधर बुला लाते हैं, तो ये आपका जब इधर आएगा तो 9x माइनस का हो जाएगा 20x, ठीक है, बराबर में, और इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का ये 90y और प्लस में इधर है आपका 2y, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो माइनस का 88y हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए इसको भी हम इधर बुला लाते हैं, तो ये माइनस का 11x और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 88y बराबर कुछ नहीं बचा, ठीक है, यही एक था, इसको बुला लें तो कुछ नहीं बचा, तो 11 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 बच जाएगा, तो माइनस का 11 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट्स पहले अगर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर x बचा, ये वाला माइनस प्लस है, ब्रैकेट के जब अंदर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 11 8 88 और y, ठीक है, ताकि इस 11 का जब हम इसमें गुणा करें तो फिर से यही इतना आ जाए, तो मतलब कॉमन सही है, ठीक, बराबर में 0 है, 11 को इधर भेज देंगे तो बचेगा x माइनस का 8y बराबर में 0, ठीक। अब ये देखिए ये माइनस का जो 11 है, ठीक है, इधर ये ब्रैकेट के साथ में गुणा कर रहा है, तो इसको जब हम इधर भेजेंगे तो 0 के साथ में भाग करने लगेगा, और 0 के साथ में चाहे कुछ भी हो भाग करे तो उसका मान 0 भी आता है, ठीक है। अब इस 8y को इधर भेज देंगे तो x बराबर में आपका 8y हो जाएगा, ये x का मान निकल गया, ठीक है। इस मान को उठाएंगे और समीकरण 1 में यहाँ पर हम रख देंगे x की जगह पे, ठीक है, या फिर 2 में भी रख सकते हैं। 2 कहाँ पर, समीकरण 2, तो समीकरण 2 आपका यही वाला था, ठीक है, यही वाला आपका समीकरण 2 बना हुआ था, ठीक है। तो समीकरण 2 को हमने हल किया है तो x का मान निकला है, इस मान को यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 8y प्लस का y बराबर में कितना है 9 है, 9 हो जाएगा, ठीक है, 8 1 9, तो 9y बराबर में आपका 9 है, इसको इधर भेज देंगे तो y बराबर में 9/9 हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो y बराबर में आपका 1 आ जाएगा, ठीक, 1 आ गया। अब इस 1 को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 8 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा x बराबर में 8, ठीक। तो इसमें कह रहा है ना कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, जो सिंगल अंक होंगे उसको जब जोड़ा जाएगा तो 9 आएगा, देखिए 8 ये आया है और 1 ये आया है, तो 8 1 9 वही हो जाएगा, ठीक है। और जो संख्या बनेगा इसमें करेंगे वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो संख्या बनेगा अब इसी को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, या तो x को आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, y के मान को यहाँ पर रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए संख्या जो बनेगा यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहीं पर कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो संख्या कौन सा बनेगा, तो x का मान कितना 8 आया है, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, ठीक, प्लस में 10 और y का मान कितना है 1, तो गुणे में 1, तो कितना हो जाएगा ये वाला आपका 10 8 18, ये आपका 18 आएगा, ठीक है। अब जब इसी को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 81 आ जाएगा, तो 18 और 81 यही आपका आया है, ठीक। अगला देखिए, और देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने कितने नोट 50 के और कितने नोट 100 के प्राप्त किए, ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो टोटल उससे 2000 रुपये निकालना था, ठीक है। बैंक वाले ने क्या किया कि कुछ नोट 50 के दिए, कुछ नोट 100 के दिए, ठीक है, और उसको जो मिला तो टोटल उसको 25 नोट दिया गया है, ठीक है। हमें बताना है कि उस 25 नोट में कितने नोट 50 के थे और कितने नोट 100 के थे, ठीक है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। तो इसको हम कर देंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे, ठीक है, कि कितने नोट थे, तो माना 50 के नोटों की संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और 100 के नोटों की संख्या 100 के
नोटों की संख्या मान लेते हैं कि y है, ठीक है। x नोट 50 के हैं और y नोट 100 के हैं, ठीक है। अब टोटल 100 और 50 के दोनों नोट मिला करके 25 नोट उसको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो 50 के नोट मतलब x प्लस में 100 के नोट मतलब y, दोनों मिला करके उसको 25 नोट प्राप्त होते हैं। यही समीकरण 1 हो गया, ठीक। उसके बाद से आपका आता है कि 2000 रुपये उसने टोटल निकाले, ठीक है, जिसमें से 50 नोट और 100 के नोट उसको मिले थे, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर नोटों की संख्या x है, ठीक है, 50 के टोटल नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या कितना है, y है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि 50x, ठीक है, मतलब 50-50 वाला नोट प्लस में 100 के नोट 100y, ये दोनों मिलकर के कितना मिलाकर कितना उसको दिया गया है, उसको टोटल 2000 रुपये दिया गया। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बताया है कि टोटल नोटों की संख्या 25 थी, ठीक है, और ये हमने बताया है कि 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला करके उसको 2000 रुपये दिया गया है। ये बात इसमें बताया गया, ठीक। 2 समीकरण हमारा रेडी हो गया। अब इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले तो कॉमन लेने वाला है, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 को इसको नहीं मानते हैं, अगला मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। क्योंकि कॉमन लेने वाला इसको कॉमन ले लेते हैं। 50 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 50 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर x बच जाएगा, ठीक है। 50 से अगर आप 100 में भाग करेंगे तो 50 दूना 100, तो 2 बचेगा, y है ये, तो y हो जाएगा, ठीक, बराबर में आपका ये 2000, ठीक। 50 को इधर भेज देंगे बराबर के, तो इधर बच जाएगा x प्लस का 2y बराबर में ये 2000 और बटे में हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर इधर जाएगा भाग करेगा, इससे आपका 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 5 चौका 20, ठीक है, 40 बचा, 4 और ये वाला बीच वाला 1 0 बचा है, तो हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर में 40, ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 25 है और x प्लस 2y बराबर 40 है, तो यहाँ पर हल कर देंगे। x प्लस का y बराबर में 25 है और x प्लस का 2y बराबर में 40 है, ठीक है। माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, माइनस का 2y में से 1y जब घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1y बच जाएगा माइनस का, 40 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 20 15 हो जाएगा, माइनस का ये 15, क्योंकि 40 माइनस में है, ठीक है, ये वाला माइनस 40 माइनस में है, तो इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो y बराबर में आपका 15 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद से y के मान को उठाएंगे, समीकरण 1 में ही पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस में y की जगह पे हम 15 रख देंगे, तो हो जाएगा 15 बराबर में आपका 25 है, तो 25 हो जाएगा, इसको हम इधर घटा देंगे, तो x बराबर में 25 माइनस का हो जाएगा 15, तो x बराबर में आपका 10 हो जाएगा, ये चीज़, ठीक। तो इसमें आपका 50 के नोटों की संख्या को हमने x माना है, तो x का मान यहाँ पर 10 है, तो 10 नोट कितने थे, 50 के 10 नोट थे। 100 के नोट को हमने y माना है, तो 100 के नोट इसमें 15 थे, यही आपका आंसर हो जाएगा बस, ठीक। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 50 के नोटों की कुल संख्या तो यहाँ पर 10 और 100 के नोटों की कुल संख्या तो 15, बस। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5th नंबर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, ठीक है, 3 दिन का किराया नियत है, ठीक है। ये जो नियत है यही वाला मेन चीज़ है, ठीक है। इसी को अगर आप समझ जाते हैं तो ये एकदम से इजीली हो जाएगा। नियत है कह रहा है कि तथा उसके बाद से प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। नियत किराया को सबसे पहले समझ लेते हैं। नियत किराया ये कहता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पुस्तकालय है, ठीक है, एक बुक को, ठीक है, एक बुक को एक दिन का किराया मान लेते हैं कि 10 रुपया है, ठीक है। कोई भी बुक है, ठीक है, एक दिन का किराया 10 रुपया लेता है, ठीक है। अब नियत किराया क्या कहता है, जब मामला नियत का हो तो ये कहता है कि कोई भी बुक हो, ठीक है, तो नियत किराया कहता है कि अगर आप 5 दिनों तक कोई भी पुस्तक ले जा करके पढ़ते हैं तो केवल आप 20 रुपये 40 रुपये कुछ भी हो, ठीक है, मान लेते हैं केवल आप 5 रुपया दीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक बुक को ले जा करके 5 दिनों तक पढ़ते हैं तो केवल आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 5वें से 6ठे दिन में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 दिन
तो आप रखे थे तो 5 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमने आपको शुरू में बताया था कि 1 दिन का किराया 10 रुपये है, तो इसमें प्लस और 10 रुपया ऐड करके टोटल आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, ये बात कहता है। ठीक है, नियत किराए में जो इसका मूल्य है, जो रुपए है, वो एकदम से फिक्स रहता है। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे ही 5 दिन से आप छठे दिन में जाएंगे, 1 दिन का किराया इसमें 10 रुपया लग रहा था, तो वही वाला 10 रुपया इस नियत किराए में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है नियत किराया। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो किराए पर पुस्तक जो मिल रहा है, ठीक है, 3 दिनों तक का जो किराया है, ठीक है, प्रथम 3 दिन, 1 दिन से लेकर के 3 दिन तक अगर आप बुक को रखते हैं तो उसका किराया नियत है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 रुपये था ना, उसी तरीके से उसका किराया 3 दिन तक रखेंगे, आपका किराया नियत है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 3 दिन से अधिक होते हैं, ठीक है, उसके बाद से अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। ठीक है, अलग किराया है। ठीक, जैसे आप 3 दिन से चौथे दिन में जाएंगे, उसका अलग किराया लगने लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना है, तो इसको ऐसे हल करिए। इसको करेंगे कि नियत किराया मान लेंगे। ठीक है, माना नियत किराया x रुपये है। ठीक है, नियत किराया x रुपया है। और उसके बाद से प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया y रुपया है। ठीक है, 1 दिन का किराया y रुपया है। ठीक है, और नियत किराया यहाँ पर x रुपया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहा गया सरिता ने 7 दिन तक एक किताब को ले जाके रखी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिन तक ये पुस्तक ले जा करके रखी है। ठीक है, तो 7 दिन में 3 दिन का जो किराया है वो तो नियत है। ठीक है, 3 दिन का जो किराया है, नियत किराया क्या है, नियत किराया हमने x माना है। ठीक है, तो पिछले जो 3 दिन है, 3 दिन का किराया तो मान लेते हैं x रुपये हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन का किराया हो गया x रुपये। ठीक, प्लस में अब कितना बचा, 4 दिन बचा। ठीक है, अब 4 दिन बचा हुआ है, तो 4 दिन में से अगर 1 दिन का किराया y रुपया है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। ठीक, तो ये तो उसने टोटल कितना रुपया, 27 रुपये दिया हुआ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 रुपया। समीकरण आपका 1 बन गया। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए ले गई। ठीक है, 5 दिनों के लिए ले गए, तो 5 दिन में से 3 दिन का तो किराया तो नियत है। ठीक है, 5 दिन में से 3 दिन का किराया तो x रुपये लग रहा है। ठीक है, अब कितना बचा हुआ है, उसमें बचा हुआ है 2 दिन। ठीक है, तो 2 दिन में 1 दिन का किराया अगर y रुपये है, तो 2 दिन का किराया 2y हो जाएगा। ठीक है, टोटल उसने कितना 21 रुपये दिया, तो यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा। समीकरण आपका ये 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस का 4y बराबर में 27, x प्लस का 4y बराबर में हो जाएगा 27, और x प्लस का 2y बराबर में आपको हो जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो 4y में से 2y जाएगा, तो आपका 2y हो जाएगा। ठीक है, 27 में से 21 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, इसको हम इधर भेजेंगे, तो y बराबर में आपका 6/2 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो y बराबर में आपका 3 हो जाएगा। ये y का मान निकल गया। मतलब क्या है, प्रत्येक दिन का, 1 दिन का किराया 3 रुपया निकला हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद से 3 को हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में कहीं पर रख देंगे। ठीक है, तो पहले इस समीकरण में रख देते हैं, तो कितना x प्लस का 4y बराबर 27 है, x प्लस का 4y बराबर में 27 है, तो x प्लस का 4 गुणे y की जगह पे 3 बराबर में आपका हो जाएगा 27। ठीक है, तो x प्लस का ये 12 बराबर में हो जाएगा 27। इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो x बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये आपका 15 हो जाएगा। तो पिछले जो 3 दिन है, ठीक है, प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो 15 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब जैसे आप 3 दिन से चौथे दिन में जाएंगे, 3 रुपया और आपको ऐड करके देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नियत किराया ये कौन सा है, 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो एक्सरसाइज था 3.3, इसको हमने एकदम से इजीली बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो अगला आपका चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।